हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास टेंस फॉर्मेशन की स्टार्टिंग के तौर पर होगी। काफ़ी बच्चों ने जो फीडबैक दिया है उन्होंने मुझे ये बताया है कि टेंस फॉर्मेशन का एक एडवांस वर्जन देना चाहिए, क्योंकि जो पिछली क्लास है उसमें तो हमने जब स्टार्टिंग की थी तब उसको एक पेज पर लिख करके किया था और कैमरा भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये भी बात उन बच्चों ने बताई है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें जो दिखाई भी नहीं दे रही, ठीक है, और थोड़ी साउंड प्रॉब्लम भी आ रही। तो वैसे तो साउंड प्रॉब्लम इसमें भी है जिसका सॉल्यूशन अभी हो नहीं पाया है, बट जो एक आमने सामने अपन लिख करके और दूसरा थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन अपन डाल ही देते हैं, ठीक है ना। तो इन क्लासों में आज की क्लास तो हमारी सिर्फ प्री प्लानिंग ऑफ द टेंस फॉर्मेशन के आधार पर होगी कि हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब अपन टेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले का काम हमारा क्या होगा, ये बातें इसके अंदर बताई जाएगी, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास है टेंस फॉर्मेशन। तो टेंस फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें होती है, देखिए जब भी आपको टेंस फॉर्मेशन करनी हो, देखिए एक तो वर्ब वाले जो वाक्य अपन बनाते हैं उन वाक्यों में यानी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखते हुए बनने वाले ऐसे वाक्य हैं जिनको अपन यूज ऑफ वाली थ्योरी के अंदर डाल दे। ग्रामर का एक सेक्शन बना है अलग जिसमें अपन कहते हैं यूज ऑफ, ठीक है ना। तो यूज ऑफ जो वर्ब के यूज ऑफ होते हैं उनके सेंटेंसेस अलग बनेंगे, उनके अपन वीडियोज अलग बनाएंगे। टेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो टेंस फॉर्मेशन में विशेष ध्यान रखें। जब भी आपके सामने ये लगे कि ये वाक्य टेंस फॉर्मेशन से अपन को क्लियर करना है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या है, आइडेंटिफाई को अपन कह सकते हैं पहचान। यानी टेंस फॉर्मेशन का वाक्य बनाने से पहले टेंस फॉर्मेशन के वाक्य की पहचान हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। टेंस फॉर्मेशन के वाक्य की पहचान करने के लिए क्या होता है, यानी जब भी अपन कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि टेंस फॉर्मेशन में वाक्य की पहचान कैसे होती है, कि हमें किस सिरे से इस वाक्य को पहचान करना है। तो देखिए इधर मैंने लिख दिया उसने खाना खा लिया है। अगर बात ये आती है कि उसने खाना खा लिया है तो पहचान में सबसे पहले इसे पकड़ा जाता है, ये पहले नंबर पर आता है। ये आते हैं अपन क्या कहते हैं कि वाक्य है प्रेजेंट टेंस का। वाक्य कैसा हो गया, प्रेजेंट टेंस का, यानी पहचान में सबसे पहले ये देखना है कि ये वाक्य क्या है, था और गा। अगर वाक्य के अंत में है आए तो वाक्य बनेगा प्रेजेंट का, अगर वाक्य के अंत में गा आए तो वाक्य बनेगा फ्यूचर का, अगर वाक्य के अंत में था आए तो वाक्य बनेगा पास्ट टेंस का। यानी अपन को किस स्ट्रक्चर में घुसना है उससे पहले हमारे पास में पहचान आ जानी चाहिए कि हमारे पास में तीन स्ट्रक्चर हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। तो हम किस स्ट्रक्चर में घुसे उससे पहले हमें पता हो जाना चाहिए। तो सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपन को यह पता चलेगा कि अपन को प्रथम चार टेंस है वो वाले, या द्वितीय चार वो वाले, या थर्ड नंबर पर जो चार टेंस आ रहे हैं उनमें घुसना है। तो कौन सा स्ट्रक्चर हमारे लिए बेस्ट रहेगा ये हमें ये बताएगा है। दूसरी बात, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, खाना और खा लिया, खा लिया मतलब क्या है, भोजन कर लिया उसने, मतलब इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एक्शन। क्या जुड़ा हुआ है, एक्शन, एक्शन फॉर्म है। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य, यानी किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई कार्य हुआ है, वाक्य के अंदर कोई न कोई कार्य हुआ है। तो कार्य हुआ है, किसने किया, कर्ता ने किया, वाक्य किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। तब बात आती है यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये मैंने जिस डंडी के ऊपर लाइन खींची है ना वो आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी जरूरत है पहचान की, ये भी जरूरत है पहचान की, ये जरूरत है समझने की। ये अपन को क्या होना चाहिए, समझने की होनी चाहिए कि वाक्य हमारा किस फॉर्म में है, ये टेंस फॉर्मेशन का है अथवा किसी यूज ऑफ का वाक्य है। सिर्फ इस एक्शन फॉर्म को देखने से पता चल जाता है। तो ध्यान से देखिए, पहली पहचान हमने इसको पकड़े, दूसरी पहचान हमने इस आ को पकड़ी, यानी मात्रा किसकी लगी है, आ की। तो हमने देखा आ है, ई है, ए है, तो टेंस किस कौन सा हो जाएगा, टेंस हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस।
परफेक्ट टेंस। बात किस में हो रही है? परफेक्ट में हो रही है। यानी वाक्य की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं। ठीक है, मतलब वाक्यांत में आ है, ई है, ए है अगर आ जाए तो वाक्य किस में बनेगा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस के अंदर बनेगा। ये थी इस वाक्य की पहचान करने का सबसे बड़ा मैनर्स। ठीक है, इस मैनर्स को अपन को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि अपन वाक्य को किस हिसाब से बनाएंगे। अब देखिए, ये हमारा था पहला टाइप। दूसरा जो हमारा टाइप बन रहा है कि हमें वाक्य में पहचान के बाद क्या करना है। तो पहचान के बाद बात आती है स्ट्रक्चर की। ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को अपन हिंदी में कहते हैं बनावट। बनावट। अब बनावट की बात आती है तो सबसे पहले कौन सी चीज आएगी? सबसे पहले अपने दिमाग में एक ही चीज आएगी, स्टार्टिंग। क्या आएगी? स्टार्टिंग। यानी वाक्य बनाना तो है, हमें समझ में आ गया कि ये वाक्य किस टेंस का है, लेकिन स्ट्रक्चर पर अगर अटक गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भटक गए। वाक्य बनाने में सबसे पहले वो जो चीज जो टेंस फॉर्मेशन में स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जो सरदर्द बनी हुई है, वो सरदर्द कौन सी है? वो ध्यान रखना। अनेक फीडबैक से मुझे ये पता चला है वो सरदर्द है उसका स्टार्टिंग। यानी उसको ये पता नहीं चलता कि अपन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें। यानी वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बनावट है, बनावट का स्टार्टिंग अपन कहाँ से करें। वाक्य का एंड लगभग पता चल जाता है, मिडल में क्या आएगा ये भी पता चल जाता है, लेकिन ये चीज स्टार्टिंग कहाँ से करें ये स्टूडेंट को कभी पता चलता है। क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया कि उसने खाना खा लिया है, तो उसने मतलब किसने, या तो कोई महिला होगी या पुरुष है, तो आप ही या सी कोई प्रोनाउन लिख सकते हैं। वैसे मैंने प्रोनाउन को पिछले पार्ट में डाल दिया है। ठीक है, प्रोनाउन का अपन ने अलग से वीडियो बनाया, जरूर देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अगर हमें समझ में आ गया तो इसका मतलब हमने अपने टेंस फॉर्मेशन को क्लियर कर दिया। अब देखिए, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आती है स्टार्टिंग। ठीक है, और उसके बाद आएगी स्टार्टिंग, तो मतलब सब्जेक्ट लगाना है या एचयू लगानी। सब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग हम वो करेंगे जो हमने पहले किया है। पहले क्या किया? वाक्य की पहचान। यानी पहचान के आधार पर वाक्य की क्या करनी है? स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग कैसे करनी है? एक फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर करनी है, एक फिक्स बनावट, एक फिक्स ढांचे के अंदर अपन को करनी है, ताकि हमारा वाक्य कैसा बन जाए? एकदम परफेक्टली बन जाए, जिसका एक अच्छा सा अर्थ, हिंदी अर्थ निकाला जा सके, जिसको बोलने के बाद में, जिसको लिखने के बाद में किसी प्रकार का कोई संशय ना। तो ध्यान से देखिए, पहली बात आती है आइडेंटिफाई करना, दूसरी बात होती है स्ट्रक्चर को लागू करना। ठीक है, स्ट्रक्चर अपने माइंड के अंदर आना चाहिए, अपन उसको क्या करेंगे? लागू करेंगे। ठीक है, अब बात हो गई इसकी। इसके अलावा टेंस फॉर्मेशन में कौन सी चीजें आती है? टेंस फॉर्मेशन में दूसरी चीज आती है कि वाक्य के अलग अलग भाग, जिसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉजेसिव केस है, या फिर उसके अलावा एचवी है, एमवी है। एमवी में भी मतलब एक्शन फॉर्म वाली एमवी, ठीक है ना, तो एमवी है, एमवी के रूप है, एचवी कौन सी आएगी, ये सारी चीजें हमें क्या किस में अटकाती है? ये टेंस फॉर्मेशन। जब तक अपन को थोड़ा थोड़ा ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर अपन लोग इसके माध्यम से अटक जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, स्ट्रक्चर तो अपन बाद में करेंगे जैसे जैसे टेंस आएगा, लेकिन पहचान के आधार पर कुछ चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ इस वीडियो में। बाकी अपन जो वीडियो आएगा उसमें बता देगा। देखिए, टेंस के 3 पार्ट है, आपको पता ही, यानी ये जो टेंस है इसको अपन ने कितने 3 पार्ट के अंदर बांटा। अब 3 पार्ट कौन सा? देखिए, एक तो है प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। ठीक है ना। अब देखिए, इनकी विशेष ध्यान क्या रखना? प्रेजेंट है तो वाक्यांत में है, पास्ट है तो वाक्यांत में था, और फ्यूचर है तो वाक्यांत में गा। इन 3 चीजों को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, है, था और गा। अब बात आती है कि इन तीनों के 4 स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट है तो है, लेकिन इसके एक्शन के आधार पर वाक्य के रूप बनेंगे, और रूप यानी टाइम को शो करते हैं, और वो टाइम को शो करते हैं 4 प्रकार से। ठीक है ना,
इसका भी 4 प्रकार होगा, इसका भी 4 और इसका भी 4, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 12, ठीक है ना। अब ये 4 जो रूप मैं बता रहा हूँ ये 4 सेम टू सेम है, बस ध्यान ये रखना कि है, था और गा। अब 4 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो रूप बन रहा है वो होगा इंडेफिनिट, ठीक है ना, वो कौन सा है, इंडेफिनिट। दूसरा जो इसका रूप बना है स्ट्रक्चर में, अपन इसको बनाते हैं कंटिन्यूड, ठीक है ना। और तीसरा जो इसका रूप बना है, तीसरा रूप बना है परफेक्ट, ठीक है। और चौथा जो रूप है वो चौथा, तीसरा और चौथा, सॉरी दूसरा और तीसरा दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, चौथे का निर्माण करते हैं। अब देखिए दूसरा कौन सा है, कंटिन्यूज, और तीसरा कौन सा है, परफेक्ट। तो अपन ने लिख दिया परफेक्ट कंटिन्यू, ये हो गया 4, ठीक है ना। अब देखिए ये अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसके ये 4 रूप, ये पास्ट है तो उसके भी ये 4 रूप, और फ्यूचर है तो उसके भी ये 4 रूप। अब प्रत्येक टेंस के अगर 4 रूप बन रहे हैं तो 4 × 3 बराबर कितने टेंस बने, 12। अब देखिए 12 टेंस तो बने हैं, लेकिन अपन को क्या करना है कि इन वाक्यों को बनाने से पहले इनके बारे में भी जान लेना है कि ये होते क्या। भाई अपन वाक्य बना रहे हैं, लेकिन बनाने से पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि ये होती क्या चीज़ है जिसमें अपन वाक्य बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब इंडेफिनिट है जिसका मतलब क्या है, वाक्य किसमें बनेगा, अनिश्चितता को दर्शाएगा, वाक्य हमेशा अनिश्चितता को दर्शाएगा। अनिश्चितता क्यों दर्शाएगा, क्योंकि वाक्य में कोई भी कार्य फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी अपन उसका जो इंटेंशन है, सामने वाले के कहने का जो इंटेंशन है उसे अपन समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये अधूरी बात है, यानी बात और आगे जारी रहेगी। तो ये वाक्य किसमें बनेगा, इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट मतलब क्या हो गया, अनिश्चित है, डेफिनिट नहीं है बल्कि क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है। हाँ, बात अगर कंटिन्यूज की आती है तो कंटिन्यूज क्या है, कंटिन्यूज का मतलब ही क्या होता है, लगातार। कंटिन्यूज में क्या होता है, लगातार, ठीक है ना। यानी कोई ऐसा कार्य जो हो रहा है, अब हो रहा मतलब ये भी कैसा वाक्य है, तो ये भी इंडेफिनिट के तौर पर, लेकिन हमने इसमें किसको नाम दिया है, कंटिन्यूज, यानी उसके अंदर कंटिन्यूटी आई हुई। ध्यान से देखना, इस वाक्य में अगर मैंने बोल दिया कि राम खाना खा रहा है, तो क्या निश्चित है राम खाना खा रहा है, कोई समय निश्चित है क्या। हमने तो कह दिया कि राम खाना खा रहा है, तो एक तो टाइम शो हो रहा है, यानी टाइम ये शो हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम में राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। लेकिन ये बात श्योर नहीं है कि राम कब से खाना खा रहा है, यानी कितने बजे उसने खाना खाना शुरू किया था और कितने बजे तक वो खाना खाएगा, तो कोई ये फिक्स नहीं। तो ये हमारी क्या बात आती है, जब अनफिक्स आ रहा है लेकिन बात अगर कंटिन्यूटी में आ रही है तो टेंस बनेगा कंटिन्यूज में, ठीक है। और बात अगर अनफिक्स आ रही है लेकिन बात अगर सिंपल है और वो भी अधूरी, तो वाक्य किसमें बनेगा, इंडेफिनिट में। लेकिन ध्यान रखें, तीसरी बात वो होती है जिसमें पूर्णता को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्णता, परफेक्ट यानी पूर्णता। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने खाना खा लिया है, जब मैंने खाना खा लिया है तो कोई प्रश्न चिन्ह उठेगा क्या, नहीं उठेगा। यानी एक तौर पर अपन देखें तो बात पूरी हो जाती है कि मैंने खाना खा लिया, अब कोई प्रश्न उसके ऊपर नहीं उठेगा। एक तो ये वो खाना खा रहा है, तो कब से खा रहा है, कब तक खाएगा, कोई फिक्स नहीं है। एक मैंने खाना खा लिया है, तो लिया है मतलब कोई बात नहीं, खाना खा लिया, बात को खत्म करते हैं। इसलिए इसमें क्या होती है, पूर्णता, यानी इसके आधार पर वही वाक्य बनेंगे जो पूर्णता को लिए हुए होते हैं। जब कहीं खाना खा लिया है, किया है, गया है, चला है, फिरा है, रोया है, हंसा है, गाया है, ठीक है ना। ये सारे के सारे वाक्य अपन किस में बनाएंगे, परफेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि वाक्य में क्या आ रही है, पूर्णता आ रही है। अब बात आती है इस चौथे वाले टेंस की, तो परफेक्ट और कंटिन्यूज, ठीक है। बात क्या है, परफेक्ट और कंटिन्यूज। तो एक तौर पर तो आ रही है पूर्णता, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या आ रही है, लगातार। यानी इस वाक्य के दो सिरे होंगे, कितने सिरे होंगे, दो सिरे। अब दो सिरे, एक सिरा तो होगा पूर्णता को दर्शाएगा, दूसरा सिरा जो होगा वो कंटिन्यूटी भी दर्शाएगा। यानी आप सोचेंगे कि ऐसा क्या वाक्य है जिसमें दो सिरे हैं, ठीक है ना। एक बात और पूर्ण कर रहा है, लेकिन अगले ही पल अपन को यह समझ में आ रहा है कि बात अभी पूरी नहीं हुई है, बात अभी जारी भी है। जैसे मोहन
सुबह से खाना खा रहा है। मोहन सुबह से खाना खा रहा है। मोहन 2 बजे से दौड़ रहा है। तो देखिए मोहन सुबह से खाना खा रहा है, तो बाद में एक में पूर्णता हो रही है। वो पूर्णता क्यों हो रही है? परफेक्ट है कि मोहन कब से खाना खा रहा है? सुबह से खाना खा रहा है। तो वाक्य के अंदर एक तौर पर तो क्या आ गई? परफेक्टिज्म आ गई। लेकिन दूसरी तरफ खाना खा रहा है, यानी अब कब तक खाएगा ये तो फिक्स नहीं है ना। तो बाद में एक में पूर्णता है और दूसरे के अंदर क्या भरी है? कंटिन्यूटी। इसलिए इसको कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। यानी परफेक्ट यानी पूर्णता को लिया है और कंटिन्यूज यानी लगातार को लिया है। वाक्य के 2 सिरे होंगे। एक तो यह है कि बात को पूर्ण कर रहा है, लेकिन दूसरा यह है कि बात के अंदर कंटिन्यूटी को अभी तक लगातार उसको बनाए रखा है। बात पूर्ण इसलिए जैसे मोहन 2 बजे से खेल रहा है, तो एक बात तो पूर्ण हो गई कि कब से खेल रहा है? 2 बजे से। लेकिन आगे उसने बोला है खेल रहा है, तो रहा है मतलब आगे कोई फिक्स है क्या? नहीं है, वो अभी भी खेल रहा है और कब तक खेलेगा कोई फिक्स नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही बताएंगे, ठीक है ना। अब आगे कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम में अपन यूं ही वीडियो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, और वो भी किसका? टेंस फॉर्मेशन का। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के आधार पर होगी और दोनों रूप में होगी, ये भी ध्यान रखना। चाहे 2 क्लासें क्यों ना बनानी पड़ जाए, लेकिन क्लासें हम उस जो टेंस होगा जिसको अपन लेंगे उसको अपन पूर्ण करेंगे, करेक्ट फॉर्म के हिसाब से पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर ऑल टू योर ऑल फ्रेंड्स।